हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि थेवेनिन थ्योरम होती है, नॉर्टन्स थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम, तो ये थ्योरम्स किस तरीके से सॉल्व की जाती हैं। तो आज हम पूरा डिटेल्ड स्टडी इसके लिए लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरी थ्योरम आपको समझ में आएगी और थ्योरम पे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो भी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो एक एक स्टेप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम में होता क्या है। थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट है। किसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट को हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। ये जो सर्किट बनी हुई है यहाँ पे, ये RTH और ये VTH, ये कहलाता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉम्प्लेक्स सर्किट है, IL लोड करंट है, RL लोड रेजिस्टेंस है। इसको हमने कन्वर्ट किया VTH। VTH को हम बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। और RTH जो आया हुआ है, ये आप देख रहे हैं RTH, इसको हम बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करके उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसके स्टेप्स होते हैं, कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 होता है, सबसे पहले हम RTH निकालते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ RTH। सेकेंड स्टेप होता है स्टेप 2, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं VTH, ठीक है। RTH और VTH, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, इसको कैलकुलेट करने के बाद तब हम इस IL या लोड करंट की वैल्यू निकालते हैं। IL क्या आता है, IL इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, ठीक है। आपको पता है ये फार्मूला कहाँ से आया, I इक्वल टू V अपॉन R, ये होता है, ये सभी को पता है, दैट इज ओम्स लॉ। I इक्वल टू V अपॉन R से ही हमने इक्विवेलेंट जो वोल्टेज कैलकुलेट किया है, थेवेनिन्स वोल्टेज VTH। RTH क्या है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो IL ये लोड करंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी VTH अपॉन RTH प्लस RL। इसी से हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू लोड करंट या IL की। आइए एक सर्किट लेकर के हम समझते हैं कि किस तरीके से हम स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। एक हम सर्किट यहाँ पे लेते हैं, अगर हम एक सर्किट ड्रा करें, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है R1, R2, R3 और यहाँ पे RL, IL, ठीक है। ये सर्किट हमने ड्रा करी है। इस सर्किट में यहाँ पे हम पॉइंट A दिखा देते हैं, यहाँ पे पॉइंट B, ठीक है। ये लोड करंट है, RL लोड रेजिस्टेंस है और ये सर्किट हमें दी गई है, ठीक। यहाँ पे V की कुछ वैल्यू दी गई है। सबसे पहला स्टेप जो हमने बताया था स्टेप 1, स्टेप 1 होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ RTH, ठीक है। RTH या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, इसके कैलकुलेशन के लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हम कैसे करते हैं। जब भी हम RTH कैलकुलेट करते हैं तो RTH कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि RTH के लिए हम ये जो लोड रेजिस्टेंस है RL, इसको रिमूव कर देते हैं। तो पहला जो हम काम करते हैं, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, रिमूव द लोड, RL को रिमूव कर देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, ये आपका पहला स्टेप है,
दूसरा स्टेप हम करेंगे कि जो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होगा सर्किट में उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप, ये वोल्टेज सोर्स है, इसको शॉर्ट करेंगे। तीसरा स्टेप हम क्या लेते हैं कि अगर कोई करंट सोर्स लगा होगा, अगर सर्किट में कोई करंट सोर्स होगा तो उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, 3 स्टेप है, लोड को रिमूव करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग इस सर्किट को ड्रा करते हैं तो सर्किट हमारी कैसी बन जाएगी, रिमूव द लोड, ये हटा दिया हमने। ठीक है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट का मतलब इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, करंट सोर्स ओपन सर्किट, ठीक है, इसको हटाने के बाद यहां पे आपका निकलेगा इक्विवेलेंट आरटीएच, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जब आप आरटीएच कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे सेकंड स्टेप कह रहा है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे। वोल्टेज सोर्स को तो आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में इस तरीके से दिया रहता है कि जैसे वोल्टेज सोर्स 24 वोल्ट 1 ओम, ये दिया हुआ है 24 वोल्ट 1 ओम, तो ये जो 1 ओम है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध हिंदी में कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सोर्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। जब आप शॉर्ट करेंगे तो इसको तो आपने हटा दिया, लेकिन ये 1 ओम जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ये अभी हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बैटरी का वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो ये हमारी सर्किट बन गई। अब हम आरटीएच कैलकुलेट करेंगे, तो आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये R1 है और ये यहाँ पे आपका ओपन हो गया है, तो R1 और ये जो R2 है आपका, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं RTH इक्वल टू R1 और R2, ये आपका पैरेलल में हो जाएगा, R1 पैरेलल टू R2 प्लस ये R3 इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होकर के RTH के लिए, RTH इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3 इस सर्किट से। ठीक है, इसको हम और अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा RTH इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब इसको अभी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये फार्मूला जो आ गया ये RTH का आ गया। ठीक, इतना क्लियर। अब हम दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ VTH, कैलकुलेशन ऑफ, स्टेप 2 है कैलकुलेशन ऑफ VTH। VTH वोल्टेज कैलकुलेट करना। अब हम सर्किट को देखते हैं, जो हमारी सर्किट थी पहले, तो सर्किट में क्या था, यहाँ पे ये V था, ठीक है, और यहाँ पे आपका RL लगा हुआ था, ये IL था। ठीक, इस सर्किट को देखिए, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में हम VTH जब फाइंड करेंगे तो VTH फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, इसके फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस RL को रिमूव कर देंगे, RL को रिमूव कर देंगे। तो RL हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, RL जब रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, इस वोल्टेज को हम VOC बोलते हैं। VOC का मतलब है ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज जो है VOC, यही कहलाता है VTH, VOC इक्वल टू VTH। ठीक है, और ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है किसके इक्वल होगा, देखिए ये जो वोल्टेज आ रहा है आपका, ये वोल्टेज यहाँ से आएगा, ठीक है, इक्वल टू, ये तो ओपन कर दिया है आपने, तो ये जो करंट यहाँ पे आएगी, I करंट अगर हम दिखाते हैं तो I इंटू
R2, VOC इक्वल टू VTH दैट इज इक्वल टू I इंटू R2, ठीक है, क्योंकि ये जो R2 है यहीं तक करंट आएगी, यहाँ से आएगी और इधर ही आ जाएगी, ये ओपन है तो यहाँ पे नहीं जाएगी, ये इसी में करंट आएगी। तो VOC इक्वल टू VTH दैट इज इक्वल टू I R2, ये होता है थेवेनिन वोल्टेज VTH, ठीक है। RTH पहले कैलकुलेट करा था हमने, VTH अब आ गया। अब यहाँ पे देखिए I इंटू R2 है, I की वैल्यू, ये जो I है, I की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R होता है, ठीक है। V ये सोर्स जो है ये दिया हुआ है V अपॉन R, तो यहाँ से हम V ये सोर्स और R की वैल्यू पुट करके रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल और सीरीज का वो रख के I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट जाएगी नहीं, तो ये और ये जो रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 ये सीरीज में हो जाएंगे, तो इस तरीके से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, VTH का और सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास RTH आ गया, VTH आ गया, अब हम लोड करंट जो IL यहाँ पे हमने पहले दिया था IL की वैल्यू निकालेंगे। तो फार्मूला आपको क्या बताया था, IL इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, ये फार्मूला था। अब जो आपने RTH कैलकुलेट किया है पिछले स्टेप में, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, VTH की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पुट कर देंगे। RL एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पहले लगा हुआ था, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लोड रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू दी गई रहेगी, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही IL या लोड करंट की वैल्यू होगी, ठीक है। सॉल्व करने के बाद काम ख़त्म नहीं होता है, आपको उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना पड़ेगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना पड़ेगा। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता है आपका VTH, यहाँ पे हम लेते हैं RTH और RL, यहाँ पे हम IL दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो VTH और RTH है ये होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, जो वैल्यू आप कैलकुलेट किए वो यहाँ पुट करनी पड़ेगी। ये तो था पूरा कि थेवेनिन आप कैसे स्टेप वाइज कैसे उस पर आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि थेवेनिन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं। सर्किट हम उसी तरीके से लेते हैं, 24 वोल्ट 1 ओम ये दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी बताते हैं आपको, ये है 5 ओम, ये है 12 ओम, ये है 10 ओम, ये है 15 ओम, ठीक है। ये आपका RL है, ठीक। अब यहाँ पे इस सर्किट में सबसे पहले जो पहला स्टेप आपको बताया था, पहले स्टेप में क्या बताया था, कैलकुलेशन ऑफ RTH, ठीक है। RTH कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, RTH के कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो वोल्टेज सोर्स होता है इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट किया हमने, शॉर्ट सर्किट करने के बाद भी ये 1 ओम यहाँ पे रहेगा, ये आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का, तो इसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है, इसको ओपन कर दिया। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते समय हम ये देखेंगे कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो 5 और 1 आपका 5 + 1 ये आपका सीरीज में हो जाएगा और इसके साथ ये 12 पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है, ये पैरेलल में हो जाएगा।
तो इसको कॉम्बिनेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा RTH, ठीक है, RTH की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके साथ ये 10 सीरीज में हो जाएगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 12 अपॉन 6 + 12 + 10, ठीक, ये हो जाएगा 72/18 + 10, ये हो जाएगा 10 + 4 14 ओम, ठीक। तो ये आपका जो RTH की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 14 ओम, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेप हमारा है कैलकुलेशन ऑफ VTH, दूसरा स्टेप जो हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ VTH। देखिए जब हम VTH कैलकुलेट करेंगे तो VTH हमने बताया था, VTH क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, ठीक है। VTH इक्वल टू, ये स्टेप 2 आपका रहेगा, VTH इक्वल टू VOC, ठीक है, इक्वल टू IR2, ठीक। इस फार्मूले का जब हम यूज करेंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। VOC कैलकुलेट करने के लिए I की वैल्यू सबसे पहले हमें चाहिए, I इक्वल टू क्या होता है, V/R, ठीक है। यहाँ पे V की वैल्यू, V कितना था यहाँ 24 वोल्ट, ठीक है। तो 24/R कितना हो जाएगा, ये 1 ओम इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो है, और ये 5 ओम दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे I इक्वल टू V/R, तो R क्या ले लेंगे 1 और 5, ये आपका सीरीज में है, प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा ये 12, क्योंकि इधर जो करंट आएगी वो इधर ही जाएगी, ये ओपन है तो यहाँ पे हम ले लेंगे 12, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 24/18 यानी 4/3 एम्पियर, ठीक है, 4/3 एम्पियर, ये आ गया आपका I का वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि VTH इक्वल टू VOC दैट इज इक्वल टू IR2, तो यहाँ पे आप VTH की वैल्यू क्या लिख देंगे, I आपने निकाला 4/3 एम्पियर इंटू R2, यानी जो करंट आएगी इस बैटरी से वो यहीं पे जाएगी, ठीक है, ये तो ओपन आपने कर दिया है, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे R2 यानी 12, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा VTH आ जाएगा आपका 16 वोल्ट। VTH की वैल्यू कितनी आ गई, 16 वोल्ट आ गई। अब RTH भी आ गया, VTH भी आ गया। अब हमको फार्मूला यूज करना है लोड करंट का, जो शुरू में बताया था, IL इक्वल टू VTH/RTH प्लस RL, ठीक। VTH हमने कैलकुलेट किया था 14 ओम, VTH हमने निकाला है 16 वोल्ट, RTH हमारा आया था 14 ओम, प्लस RL की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 15, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक, ये आ जाएगा आपका 16/29, ठीक। ये वैल्यू आपकी आ रही है IL या लोड करंट की, ठीक है, जो वैल्यू हमें चाहिए थी। अब इसको निकालने के बाद हम जो इक्विवेलेंट सर्किट बताई थी उसी सर्किट में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी ये जो क्वेश्चन हमारा है सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों स्टेप समझ में आए होंगे और थेवेनिन्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन आपको ना आए वो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, उसको हम सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे आपको और भी थ्योरम्स मिलेंगी, तब तक यही पढ़िए और जो डाउट्स हों उन्हें बताइए। थैंक यू।